फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए फ्रेंड्स, जैसा कि आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो सफलता के सूत्र हैं। सफलता के सूत्र कुछ ऐसे सूत्र हैं जो कि हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, कहीं ना कहीं अमल में आते हैं और हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से दोस्त अगर देखा जाए तो सफलता के कुछ सूत्र होते हैं जो कि सर्वव्यापी होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, वो हर जगह कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है क्षमता का अधिक उपयोग। जैसा कि फ्रेंड्स हमें पता है कि हर व्यक्ति के अंदर एक यूनिक क्षमता होती है, एक विशिष्ट क्षमता होती है, और अक्सर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी क्षमताओं का 50% से भी अधिक उपयोग नहीं करते हैं। और अगर 50% से ज़्यादा उपयोग करने लगें तो हमारी क्षमताओं में निखार आने लगेगा, हमारी क्षमताएं हम और अधिक बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए पहले तो हम अपनी क्षमताओं को पहचानें कि हमारी कितनी क्षमता है, उसके बाद में उसमें निखार लाएं, उसको एक ऐसी व्यवस्था के साथ आगे बढ़ाएं, ऐसे सिस्टम के साथ आगे बढ़ाएं कि हम अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छा काम कर सकें और अपनी क्षमताओं का विकास करके हम उस लेवल पे, उस चोटी पे पहुंच सकें जो जिसके हम असली हकदार हैं। तो आइए फ्रेंड्स दूसरा टॉपिक देखते हैं, सीखने की इच्छा। जैसा कि सीखने की इच्छा की कोई उम्र नहीं होती है। जैसा कि देखा जाए फ्रेंड्स, जब बच्चा शुरुआत में छोटा होता है तो ABCD क ख ग घ 1 2 3 4 से शुरू करता है और ऐसे सीखते सीखते 8वीं पास, 10th पास, 12th, उसके बाद ग्रेजुएशन करता है, कोई बीटेक करता है। इस तरह से अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए हर चीज़ सीखता है, मगर सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। ऐसे पढ़ते पढ़ते समय ऐसा आता है कि पढ़ाई का तो एक टाइम स्थिर होने लगता है, मगर सीखने का कोई टाइम स्थिर नहीं होता है। वह व्यक्ति अपने आखिरी समय तक सीख सकता है। कभी भी किसी को भी जीरोलाइजेशन करके सीखना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हम पूरी तरह से सक्षम हैं, हमको हर चीज़ आता है। क्यों? जब हर चीज़ आने लगेगा तो आदमी कुछ सीखने के लिए अपनी इच्छा को जाहिर नहीं कर सकता है। जब हर चीज़ हम ये सोचेंगे कि हमें हर चीज़ ना आके भी अगर बहुत कुछ आता है, फिर भी अगर हम जीरोलाइजेशन करके शुरू करेंगे सीखना तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और हर समय सीखा जा सकता है। इसलिए इसकी कोई सीमा नहीं होती है, उम्र की कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई लिमिट नहीं होती है। तो हमें हर समय सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। आइए फ्रेंड, थर्ड है लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य निर्धारण को हम ऐसे निर्धारित करते हैं कि जो लाइफ में हमें बहुत कुछ करना है तो उसके लिए कुछ लक्ष्य होना चाहिए, कुछ गोल होने चाहिए। जैसे कि हम मान लीजिए किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या तो पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि हमें लक्ष्य का एक निर्धारण ज़रूरी है। अगर हमारा लक्ष्य निर्धारित होगा तो हम बड़े से बड़े काम को आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण देना चाहेंगे। एक मान लीजिए कि एक जगह पे एक वेल खोदा गया जो कि 20 फीट का खोदा गया, तो वहाँ से पानी नहीं निकलेगा फ्रेंड्स। वही सेकंड जगह, थर्ड जगह, फोर्थ जगह, फिफ्थ जगह और 5 जगहों पे कुएं को खोदते हैं तो पानी नहीं निकलेगा। क्यों? लक्ष्य पूरी तरह से निर्धारित नहीं है। तो हम 5 जगह खोद के भी पानी नहीं पा सकते हैं। और अगर वही 20-20 फीट का अगर मिला के 5 कुओं की जो लेंथ है, अगर डीप एक ही जगह पे हम शुरू करके खुदाई करते हैं, कुआं खोदते हैं, 100 फीट होता है तो ज़रूर पानी मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे हमारा लक्ष्य निर्धारित है। इसी तरह से सफलता का भी सूत्र होता है कि सफलता में भी हमें बार बार भटकना नहीं चाहिए अपने लक्ष्य से। क्यों? हर जगह अगर हमारे अंदर भटकाव रहेगा मन में कि हम इस काम में सफल नहीं हो तो अगले काम करते हैं, उसको करते हैं, इसके करते हैं, तो उस तरह से हमारी सफलता पूरी तरह से निर्धारित नहीं होती। तो हमें सफल होने के लिए हमारा लक्ष्य निर्धारण बहुत ही आवश्यक है। आइए फ्रेंड्स, निरंतरता फोर्थ टॉपिक है हमारा, निरंतरता। हमें किसी भी काम को ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी एक समय में, एक निश्चित समय में बहुत तेज़ी से किए और उसके बाद में एकदम स्लो हो गए, फिर कभी एकदम से बंद कर दिया कुछ दिन के लिए। ऐसा न करके हमें एक काम को एक नियमित तौर पे, जिसमें कि एक निरंतरता रहे, एक सर्टेन निरंतरता रहेगी, रेगुलरिटी रहेगी। हर काम को अगर ज़्यादा न करके भी एक दिन में जितना काम करते हैं वही दूसरे दिन में, तीसरे दिन में, चौथे दिन में, ऐसे अगर निरंतरता बना के रखेंगे तो हम बड़े से बड़े काम को आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे किसी भी काम में, जैसे पढ़ाई का ही आप देख लीजिए, एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि बच्चे लोग जब शुरुआत में जैसे स्टार्ट होते हैं स्कूल,
स्कूल जब स्टार्ट होते हैं तो उस समय पे क्या होता है कि अरे अभी तो बहुत समय है, हम धीरे धीरे लर्न करेंगे, अभी होमवर्क करेंगे, बाद में लर्न करेंगे। ऐसे करते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि एग्ज़ाम नज़दीक आने लगते हैं। तब क्या होता है, बच्चा बहुत तेज़ी से पढ़ाई करता है, और जब बहुत ज़्यादा पढ़ता है तो उसमें क्या है, निरंतरता नहीं रहती है। बहुत ज़्यादा पढ़ के भी बहुत सफलता हासिल नहीं की जा सकती। इसलिए अगर हम शुरू से ही लर्न करने की व्यवस्था शुरू कर देते हैं, लर्न करने की आदत डाल लेते हैं, जो कि अपनी हैबिट में आ जाना चाहिए, तो अगर वो निरंतरता आ जाती है तो हम बहुत अच्छी तरह से अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे कामों को अंजाम दे सकते हैं, बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। निरंतरता के साथ हम सफलता की ऊंचाइयों पे जा सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, फिफ्थ है एकाग्रता। हमें किसी भी काम को बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ अगर करते हैं, एकाग्रता के साथ करते हैं, तो सफलता मिलने के ज़्यादा आसार होते हैं। किसी भी काम को करने में क्या है कि बहुत ही ज़्यादा इधर उधर भटकाव नहीं रहना चाहिए। निरंतरता के साथ एकाग्रता जरूरी है। अगर एकाग्रता है, कंसंट्रेशन है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर हमारा दिमाग चारों तरफ नहीं भटक रहा है, सिर्फ एक फोकस है कि हमें पढ़ाई करना है, इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो उसी चीज़ पे दिमाग रहेगा। अगर एकाग्रता है, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी तरह से किसी काम को अगर हम कर रहे हैं, किसी जॉब में हैं, अपने काम में अगर एकाग्रता है हमारी, तो सफलता कोई रोक नहीं सकता है और अच्छी तरह से सफल हो सकते हैं। तो इसलिए एकाग्रता, कंसंट्रेशन हमारी लाइफ का एक ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो हमें इन पांचों टॉपिक पे अच्छी तरह से अमल करना चाहिए। तो आइए दिखाते हैं एक बार फिर से। सफलता के सूत्रों में फर्स्ट है क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग करना, सेकंड है सीखने की इच्छा, थर्ड है लक्ष्य निर्धारण, फोर्थ है निरंतरता, फिफ्थ है एकाग्रता। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने सफलता के कुछ सूत्रों को बताने का प्रयास किया है। तो अगर हमारे चैनल पसंद आया हो, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।